दोस्तों, भारत के साथ विवाद होने के बाद अब ऐसा लगता है कि कनाडा जिद पर अड़ चुका है। 10 अक्टूबर की डेडलाइन देने के बावजूद कनाडा की तरफ से भारत की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और उन्होंने भारत के कहे अनुसार एक्शन नहीं लिया। पर कुछ रिपोर्ट का कहना है कि यह असल में दोनों देशों के लिए अच्छा हो सकता है, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तरफ से गाजा पर पास किए गए एक ऑर्डर को लेकर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दी गई एक चेतावनी को लेकर है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही बड़ी खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच का विवाद हम सभी को पता है कि कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना कुछ सोचे समझे भारत के ऊपर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि उनके पास विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मौजूद है कि इस आतंकवादी की हत्या में कनाडा की जमीन पर भारतीय सरकार के एजेंट का हाथ था, जिसे वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और भारत के साथ इस मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता में उठाएंगे। पर ये सब कुछ पब्लिक में बोलने की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हुए। लेकिन इतना काफी नहीं था कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाने के बाद हमारे डिप्लोमेट को भी निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी बिल्कुल बराबर की कार्रवाई करते हुए कनाडा के राजदूत को बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने देश में कनाडा के डिप्लोमेट की बड़ी संख्या पर नजर डालते हुए कहा कि इन 62 में से 41 डिप्लोमेट को भारत से जाना पड़ेगा और हम इसे बैलेंस्ड एक्शन बता रहे हैं। दरअसल कनाडा में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट की संख्या से भारत में मौजूद कैनेडियन डिप्लोमेट की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में भारत इस बात पर सबका ध्यान खींच रहा था कि कनाडा को भारत के अंदर इतने सारे डिप्लोमेट की क्या जरूरत है। इसी वजह से हमने 41 डिप्लोमेट को भारत से बाहर जाने के लिए कहा और इसके लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन भी दी थी। लेकिन आज 14 अक्टूबर है और फिर भी ये 41 डिप्लोमेट भारत में बने हुए हैं, जिसे लेकर रिपोर्ट आ रही है कि असल में इससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार का पता चलता है। दरअसल मीडिया की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका में हमारे विदेश मंत्री खुफिया तरीके से कनाडा की विदेश मंत्री के साथ मिले और इन विवादों पर बातचीत की थी, जिसकी वजह से ही भारत और कनाडा के संबंध सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली अपने एक बयान में पहले ही कह चुकी है कि वह प्राइवेट कमरे में भारत के साथ बातचीत करते हुए हालात को सामान्य करना और विवाद को खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से ये सीक्रेट मीटिंग जो अमेरिका में हुई वो काफी महत्व रखती थी। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कैनेडियन डिप्लोमेट भारत से बाहर अभी तक नहीं गए, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में P20 मीटिंग में कैनेडियन प्रतिनिधि ने आने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में भारत क्या कदम उठाता है? क्या इन कैनेडियन डिप्लोमेट को जबरदस्ती भारत से बाहर निकाला जाता है या फिर नहीं? इस पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले चल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर इजराइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने पिछले कई दशकों में हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए अब तक के सबसे खतरनाक हमले को देखते हुए ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि इजराइल ने इसके ठीक पहले गाजा पट्टी में मौजूद लगभग 11 लाख लोगों को चेतावनी दी कि समय रहते उन्हें अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि पूर्वी गाजा में अब इजराइल की मिलिट्री बड़े एक्शन उठाने वाली है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि इजराइल जो ऑर्डर दे रहा है वह इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाजा की कुल आबादी ही लगभग 30 लाख लोगों की है। ऐसे में इजराइल का कहना है कि 11 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं, जिसका मतलब यह है कि इजराइल लगभग गाजा के आधे लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा है, जो किसी भी तरह से संभव नजर नहीं आता। और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू भी हो चुका है, जिससे सिविलियन कैजुअलिटी की संभावना बढ़ती जा रही है। अभी तक इजराइल की मिलिट्री ने गाजा पर 1500 टारगेट पर बम गिराए और ऐसा करने के लिए 6000 से ज्यादा बम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इजराइल अब कई महीनों तक चलने वाले एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है। इजराइल ने रूस की तरह गलती नहीं की और पूरी प्लानिंग के साथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही इजराइल मानकर चल रहा है कि गाजा के अंदर होने वाले ग्राउंड ऑपरेशन काफी जटिल होगा और इसमें लंबा समय लग सकता है, ताकि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। यही वजह है कि इजराइल इन 11 लाख फिलिस्तीन के लोगों को गाजा छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। हालांकि अमेरिका पहले ही इजराइल को कह चुका है कि उनके मिलिट्री
ऑपरेशन में सिविलियन कैजुअलिटी को लेकर इजरायल को ध्यान रखना होगा और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ हमास के आतंकवादियों के खिलाफ ही एक्शन लिए जाए और इस लड़ाई में आम लोगों को बचाया जाए। लेकिन गाजा एक बहुत ही छोटी सी जगह है, ऐसे में यहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इजरायल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध पूरी मानवता के लिए काफी बड़ा नुकसान लेकर आ रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें हजारों लोगों की जान दोनों तरफ से जाने वाली है। साथ ही यहाँ पर आर्थिक नुकसान एक अलग लेवल पर होगा जिसकी भरपाई करने में दशकों का समय लग सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।